की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम तारीफ हो गए। आज सुबह का वक्त हमारा ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम तीसरा अध्याय। इस विद्यालय के ध्यान से पढ़ेंगे रसूल के कर्तव्य के बाद 6 तक उन्हें 6 पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। परमेश्वर के नाम की स्तुति। तो ईश्वर के नाम का तारीफ हो गई। यहाँ पे हम पढ़ा हुआ हम कई बार पढ़ा होगा, ये वचन से कई बार पढ़ा होगा। इसी का मानित कई जगह पे कई लोग का चंगाई किया हुआ अनुभव नए नियम में हम देख सकते हैं। ऐसे तरह कई लोग का चंगा करना तजर्बा से नवे नियम से देख सकते हैं। यहाँ पे हम पतरस के द्वारा किया हुआ एक चंगाई का अनुभव हम देख सकते हैं। इतने पतरस के जरिए कितने की एक चंगाई का तजर्बा से देख सकते हैं। वो इस अध्याय का शुरू से हम पढ़ के देखेंगे तो ये अध्याय की शुरुआत तो पढ़ के देखा था। वो दिया हुआ चंगाई किसके लिए है? एक लंगड़ा व्यक्ति के लिए। ये रीति की चंगाई और लंगड़े मनुष्य वास्ते है। वो एक लंगड़ा व्यक्ति का देखे संत पतरस कहता है, मेरे पास सोना नहीं चांदी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का नाम से तो उठकर चल फिरो। वो लंगड़े लोग तो पतरस व्यक्ति कहते हैं कि साढ़े को सोना तो चांदी नहीं, पर यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वो अभी यहाँ कुछ बातों को ध्यान करने से पहले इतने कुछ गलत तैयारी करते पहला वो हम पहले ये व्यक्ति का स्थिति हम देखना बहुत जरूरी है। पहला ये मनुष्य के हालात में देखना जरूरी है। यहाँ पे हम दूसरा आयत में हम देखने में दूसरे वचनों के जैसे देखते हैं वो ये व्यक्ति का स्थिति क्या है करके हम समझ पाएंगे। ये मनुष्य के हालात किस तरह से जान पाएंगे। हम पढ़ेंगे। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। सुंदर कहने वाले एक मंदिर का द्वार पर बिठाते हैं। सोना कहने वाले जो एक फाटक के द्वार पर थे वो बिठा देते थे। वो उधर बैठ के क्या करेगा? सिर्फ भीख मांगते रहता है। उठे बैठ के वो आने जाने वाले को भीख मांगता रहता। वो ये व्यक्ति का स्थिति हम देखने में एक मनुष्य के हालात व्यक्ति वो क्या करेगा? आने जाने वाले से कुछ मिलेगा करके हाथ फैलाने वाला व्यक्ति है। आने जाने वाले को कुछ मिलेगा इस तरह तो कि हाथ फैलाने वाले लोग है। कुछ विश्वास के साथ आया हुआ व्यक्ति नहीं है, किसी नेचर के नाल जब विश्वास के नाल आया हुआ लोग नहीं है। लेकिन वो एक कुछ मिलेगा करके हाथ फैलाने वाला व्यक्ति है। कुछ मिलेगा इस तरह हाथ फैलाने वाले लोग है। वो इस सुबह का वक्त हम इसका अंदर कुछ बातों को हम ध्यान करना बहुत जरूरत है। इस वेले कुछ कला के ध्यान करना बहुत जरूरी है। ऐसे मंदिर तक गया है, एकदम मंदिर तक हो गया, लेकिन परमेश्वर से कुछ मांगता नहीं। पर वो परमेश्वर तो तक कुछ नहीं मांग रहा है। वो क्या करता है? वो क्या कर रहा है? वो आने जाने वालों से कुछ मांगते रहता है। वो आने जाने वाले को ही कुछ मांगता रहता है। वो लोग कुछ देंगे, उससे मेरा जिंदगी चलेगा करके वो आने जाने वालों से मांगने वाला व्यक्ति। वो लोग कुछ देंगे इस करके वो आने जाने वाले लोग को कुछ ना कुछ मांगता रहता है। वो परमेश्वर का भवन तक आने के बाद भी परमेश्वर के हैकल थे वो आने नाल भी वो परमेश्वर से कुछ मांगने वाला नहीं है। वो परमेश्वर तो कुछ मांगने वाला नहीं है। ये व्यक्ति का स्थिति कैसा स्थिति है? एक लोग के हालात किस तरह ध्यान वो आने जाने वाले से मांगने वाला स्थिति है। चलिए आने जाने वाले हैं उन्हें तो मंगल वाले हालात उसका कारण क्या है करके हम देखना बहुत जरूरत है। वो की वजह है जानना बहुत जरूरी है। ये तो लंगड़ा है, ये तो लंगड़ा है, कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो कुछ कमा नहीं सकता, कुछ कमा नहीं सकता। इसलिए इसका स्थिति क्या स्थिति है? इस करके हालात किस तरह हालात है? कुछ मांगने का स्थिति है, कुछ मंगल वाले हालात। लेकिन पवित्र शास्त्र का अनुसार हम देखने का वक्त है। पवित्र कलाम के मुताबिक देखा भी समय ये बैठा हुआ जगह कौन सी है? जितने बैठा है वो जगह कड़ी है। वो परमेश्वर का भवन, वो सुंदर कहलाने वाले परमेश्वर का भवन में बैठा हुआ है। वो सोना के नाम वाला जो परमेश्वर का भवन है हैकल है उसे वो बैठा हुआ है। वो इस सुबह का वक्त
हम कहाँ बैठे हैं उसका बारे में हम समझना बहुत जरूरत है। इस वेले से ये जानना है कि ਅਸੀਂ किस जगह पे बैठे हैं। वो हम बैठा हुआ जगह सुंदर कहलाने वाले एक परमेश्वर का भवन है। और साਡੀ बैठी हुई जगह ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣਾ कहलाने वाली परमेश्वर ਦੀ ਹੈਕਲ है। वो कैसा स्थिति में है, किस तरह के हालात में है। वो यशायाह का किताब 64वां अध्याय वो 11। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। यहाँ पे एक मन भावनी एक अनुभव में वहाँ पे वो भवन को हम देखते हैं। एक मन पाने वाले तजर्बे को उस साइकिल में देखते हैं। नहीं आप तो सुंदर कहलाने वाला एक भवन का अनुभव हम देख सकते हैं। जहाँ सोना कहलाने वाला एक भवन का तजर्बा सी देख सकते हैं। वो भवन में ये भी आके खड़ा हो गया। वो भवन में जो हैकल में ये आके खड़ा हो गया। ऐसा तो भवन का स्थिति कैसा स्थिति है, इस तरह तो हैकल के हालात किस तरह है। वो हमेशा स्तुति करने वालों का स्थिति है। हमेशा उस्तत करने वाले तारीफ करने वाले हालात है। वो पुण्य वहाँ आके क्या करते हैं, पुण्य आपके ऊपर क्या करते हैं। वो परमेश्वर का स्तुति करते हैं, परमेश्वर की उस्तत की बढ़ाई करते हैं। वो हमारा बाप दादों ने वहाँ आके सुंदर कहलाने वाले वो मंदिर पे वो परमेश्वर का भवन में आके क्या कर रहे हैं, स्तुति करते हैं। सर उन्होंने प्यो दादे जो सोना कहलाने वाले भवन में हैकल में जाके अपने परमेश्वर की उस्तत कर रहे हैं। वो इन दिन में हम आया हुआ जगह परमेश्वर का स्तुति करने वाला एक जगह है करके हम समझना बहुत जरूरत है। आज जैसी जेडी जगह का है परमेश्वर की उस्तत करने वाली जगह है, इन्हें जानना बहुत जरूरी है। वो अभी गाया हुआ जबूर में हम शुरुआत में क्या गाया, गाया जबूर में शुरुआत से की गाया, मैं हमेशा परमेश्वर को धन्य गाऊंगा करके कहता है। हमेशा मैं परमेश्वर का मुबारक करांगा। वो हमारा अंदर जैसे 34वें जबूर में लिखा है, हमारा अंदर हमेशा स्तुति करने का एक अनुभव बहुत जरूरत है। जिस तरह 34 जबूर में लिखे हमेशा परमेश्वर की उस्तत करना तजर्बा होना बहुत जरूरी है। वो हम हमेशा स्तुति करने का अनुभव में नहीं आते हैं तो जेकर परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं उस्तत करते तजर्बे जैसे नहीं आते था। वो हम परमेश्वर के भवन में नहीं आया, असि परमेश्वर की हैकल में चलते भवन में नहीं आए। वो परमेश्वर के भवन में आने का वक्त स्तुति करने का एक अनुभव में बदलना बहुत जरूरत है। परमेश्वर की हैकल में जाने समय उसकी उस्तत करने बढ़ाई करने तजर्बे बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन ये व्यक्ति का स्थिति हम देखने में पर इस मनुष्य की हालात के बारे में व्यक्ति है वो सुंदर कहलाने वाला वो फाटक के पास, वो मंदिर का फाटक के पास आके बैठ गया। सोना के लाल वाला जो मनो हैकल का फाटक है वो देखो लाके वो बैठ गया। वो उसका स्थिति क्या हुआ ना था, परमेश्वर का भवन में जाके हमेशा स्तुति करना था। ओदी ओदा तजर्बा की होना सी परमेश्वर की हैकल में जाके हमेशा परमेश्वर की उस्तत कर दी। लेकिन वहां जाके वो स्तुति नहीं कर रहा, सबका सामने हाथ फैला के बैठा हुआ है। उसे परमेश्वर जाके बढ़ाई नहीं कर रहा बल्कि सारे सामने हाथ फैला के बैठा हुआ है। वो परमेश्वर का स्तुति करने का अनुभव इसका जिंदगी में नहीं आ पाया। परमेश्वर की बढ़ाई करना तजर्बा उसकी जिंदगी में जा नहीं पाया। इसका कारण क्या है करके हम देखने में वो ऑलरेडी कौन है, वो लंगड़ा व्यक्ति। ओदी वजह देखने नालों पहले जेड़ा वो मनुष्य जेड़ा लंगड़ा है, वो लंगड़े का अनुभव कैसा अनुभव है, ये लंगड़े का तजर्बा किस तरह का तजर्बा है। नीति वचन 26 का 7 पढ़ने में कहोता 26 7 में पढ़ दिया। वो लंगड़े बराबर नहीं चलते करके हम देखते हैं। जेड़ा लंगड़ा है वो बराबर नहीं चल पाता। वो इसका मतलब है परमेश्वर का सूरी में आया स्तुति कर नहीं पाते हैं तो इसका मतलब है कि जिकर परमेश्वर की हजूरी में चाहे उसकी बढ़ाई उसकी कोई उस्तत कर नहीं पाते था। वो हम कौन है, असि कौन है, हम कौन है, ये लंगड़े का मन है। असि लंगड़े के वांगू है। लंगड़े का मन है, हमारा स्थिति कैसा होएगा, लंगड़े के वांगू सारी हालत किस तरह होंगे, वो बराबर नहीं चलता है। वो एकदम बराबर नहीं चलता, बराबर नहीं चलता तो फिर कैसा रहेगा, चिकरो इक्को जगह नहीं चलता तो कितना होगा। वो कूद कूद के जाने वाला बन गया डड्डू जैसे। वो डड्डू के वांगू कूद कूद के चलने वाला बन गया, वो बराबर जा नहीं पा रहा है, वो बराबर नहीं चल पा रहा। वो इसका और भी कई अनुभव पौध शास्त्र में हम देख सकते हैं। यदि कई तजर्बे से पवित्र कलाम में देख सकते हैं। वो हम परमेश्वर का सूरी में आके सही ढंग से चल नहीं पाते हैं तो जेकर से परमेश्वर की हजूरी में जाके सही ढंग से चल नहीं पाते था। इसका कारण क्या है, उसकी वजह की है हम ऐसा ही किताब में हम पढ़ के देखने में ये शायद किताब से पढ़ के देख लिया। वो 33वां अध्याय
23वां आइटम पढ़ के देखने में 33 ਪਾਪੋ ਦੀ 23 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ वहाँ पे हम लंगड़े का कुछ अनुभव हम देख सकते हैं। ਲੰਗੜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ हाँ तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकी और न पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागे हुए। यहाँ पे वो व्यक्ति का स्थिति क्या हो रहा है, वो लंगड़े भी लूट बांटने वाला है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ लेकिन अगला उससे पहले आयत में अगला आयत में बढ़ के देखने में ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ वो कैसा स्थिति है करके हम समझ सकते हैं। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ वो ये एक बीमार व्यक्ति है। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ये कैसा व्यक्ति है? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ एक बीमार व्यक्ति है, वो कुछ कर नहीं सकता। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ वो इसलिए तो हम अगला आयत में 33 का आखिरी आयत में हम पढ़ के देखने में 33 ਵਾਲੇ 24 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ वो मांगे मैं बीमार है करके परमेश्वर का शहर में रहने वाले कभी नहीं बोलते करके हम देखते हैं। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ वो कारण क्या है? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ वो सही चलने वाले हैं। ਉਹ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ लेकिन ये व्यक्ति का स्थिति कैसा स्थिति है? ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ये व्यक्ति का स्थिति क्या स्थिति? वो सही से नहीं चल पाता, ये बीमार व्यक्ति है। ਉਹ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ वो सीधा चल नहीं सकता, वो बराबर चल नहीं सकता, वो एक बीमार व्यक्ति है। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ वो इसका कारण क्या है? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ एक हम 22वां आइटम पढ़े, 22 आयत पढ़ांगे वही अध्याय का 22वां 33 बाबू की 22 आयत पढ़ांगे और उससे पहले आयत है। क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। ये बस यहाँ पे 3-4 बातों को हम देख सकते हैं। ਇਹਦੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ यहोवा मेरा न्यायी है। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਈ ਹੈ ये क्यों ठीक ढंग से चल नहीं पा रहा? ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ यहोवा मुझे न्याय करेगा करके ये जानता नहीं है, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ इसलिए ये क्या करता? अपना मन मर्जी करता, आखिरी में बीमार होके बैठा है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ वो ये व्यक्ति सही से चल नहीं पा रहा, वो लंगड़ा बन गया। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗੜਾ बन गया क्योंकि ये अब परमेश्वर हमें न्याय करेगा करके ये व्यक्ति क्या नहीं किया, सोचा भी नहीं। परमेश्वर न्याय करूंगा इस तरह उन्होंने सोचा भी नहीं दूसरा, परमेश्वर हमें क्या देने वाला? वो व्यवस्था देने वाला है। यहोवा जो साਡਾ विधियां देने वाला है वो ये दिया हुआ व्यवस्था का मानता भी नहीं है, और दी की विधियां को मानता भी नहीं वो इसलिए ये लंगड़ा बन गया। इस करके लंगड़ा हो गया तीसरा क्या है? तीसरा से देख दिया वो मेरा राजा है। वो साਡਾ बादशाह है वो राजा बोलने में क्या होना है? वो हमारा ऊपर शासन करना है। बादशाह कहते ना उन्होंने साथ राज करना है हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हम कई बार परमेश्वर शासन करने के लिए जगह नहीं देते, कई बार परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ वो गुस्सा शासन करने के लिए जगह देगा, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦਬਾਗੇ नहीं या तो क्रोध को शासन करने के लिए जगह देगा। ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦਬਾਗੇ ऐसा है, कहीं उल्टा अनुभव नहीं है तो शैतान का अनुभव को शासन करने के लिए जगह देगा, कई तरह उल्टे शैतान के तजर्बे को राज ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦਵਾਂਗੇ नहीं या तो और भी कहना है तो और भी कहना था शैतान इसका सिर पे चलने के लिए जगह देगा। शैतान को सिर पे चलने वास्ते थां दूंगा इसलिए ये बीमार होके बैठा है, इस करके बीमार होके बैठा है नहीं या तो सही से चल नहीं पाता। जब सही टाइम में चल नहीं पाता ऐसा तो हमारा स्थिति क्या होना है? इस तरह साढ़े लाख कितना होने हैं क्या होना है? कितना होने हैं सही ढंग से चलने वाला होकर बदलना है। सही टाइम में चलने वालों के बदल जाना है अभी हम परमेश्वर का भवन में गए आप तो स्तुति कर पाएंगे, फिर असं जब परमेश्वर की हैकल में जावांगे तो उसका भी बढ़ियाई कर सकेंगे नहीं होएगा तो हम परमेश्वर का स्तुति नहीं कर पाएंगे, हम नाम के लिए जाके वापस आएंगे। और फिर जो इतना नहीं होगा तो असं परमेश्वर की उसका बढ़ियाई नहीं कर पाएंगे ना के खातिर जावांगे वापस मुड़ नहीं आवांगे या तो दूसरा लफ्ज में बोलना था, ये बंदे का माने वो फाटक पे बैठ के
भीख मांगने वाला, हाथ फैलाने वाला बन जाएंगे। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਫਾਟਕ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। शायद हम ऐसा करते नहीं होगा। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। आत्मिक तौर से हमारा अंदर एक भीख मांगने वाला का स्थिति बन जाएगा। रूहानी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣ वाले हालात बदल जाएंगे। वो ऐसा तो परमेश्वर हमें उदार करेगा, परमेश्वर हमें मेरा राजा है, मेरा ऊपर शासन करता है, वो मुझे व्यवस्था देता है, उसका अनुसार मैं चलना है और परमेश्वर मेरा न्यायी है करके हम समझना बहुत जरूरत है। परमेश्वर सानू विद्या देता है, वो साडा बादशाह है, वो साडा न्याय करेगा, वो सानू बचाता है, इस तरह जानना बहुत जरूरी है। वो अंत में हमारा न्याय करने वाला है, वो आखिर में साडा न्याय करने वाला है। वो इसलिए हम डरना बहुत जरूरत है। इस करके तो डरना बहुत जरूरी है। वो हम अपना मनमर्जी से चलते फिरते रहेंगे तो जेकर अपने मन के मुताबिक चलते रहोगे तो अंत में वो हमारा स्थिति क्या होना, हाथ फैलाने वाले का स्थिति है। आखिर में सारे हालात जो हाथ फैलाने वाले हालातों को बदल जाएंगे। इसलिए हम हाथ फैलाने वाले होकर नहीं बदलना है। इस करके हाथ फैलाने वाले होकर स्थिति बदलना। वो हमारा स्थिति कैसा, जैसा यशायाह कहने के माने 23वां आयत में हम देखते हैं, लूट को बांध के लेके जाने वाला, लूट के सब लेके जाने वाला, सारे आशीष को लेके जाने वाला बनना है। ये शायद नबी ने बाबू जिस तरह तैयार में कहता है सारी लूट के लेके जाने वाला, सारी बरकत लूट के लेके जाने वाला बदल जाएगा। वो ऐसा बदलना बहुत जरूरत है। इस तरह बदलना जरूरी है। लेकिन हम जिस दिन परमेश्वर का डर को छोड़ दिया, जो ਅਸੀਂ परमेश्वर ने बहनों के डर को छाड़ देवांगे, वो फिर हमारा स्थिति कैसे बदलेगा, फिर सारे हालात किस तरह हो जाएंगे। वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, फाटक पे बैठ के हाथ फैलाने वाला व्यक्ति। वो चंगा हम लोग नहीं बल्कि द्वार पे फाटक पे बैठ के हाथ फैलाने वाला हम लोग बन जाएगा। वो दूसरा हम देखने में दूसरा ਅਸੀਂ देखते हैं इब्रानियों का पत्री 12वें अध्याय 11 से हम पढ़ के देखने में, इब्रानियों की पत्री 12 बहु 11 तो पढ़ के देखते हैं। वो ये लंगड़े का दूसरा अनुभव हम देख सकते हैं। ये लंगड़े का दूसरा तजर्बा से देख सकते हैं। वो दूसरा स्थिति क्या स्थिति है, दूसरी हालात किस तरह दिलाते हैं। 11 से पढ़ेंगे, 11 तो पढ़ेंगे। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये तस्वीर देखते हैं। ये लंगड़ा कैसे बन गया, ये लंगड़ा कितना हो गया, कैसे बन गया, कितना बना, इसका हाथ भी ढीला हो गया, गोडे भी मोड़ता नहीं, और हाथ में ढीला गोडे भी मोड़ते नहीं, वो अभी लंगड़ा हो गया और वो लंगड़ा बन गया। वो कारण क्या है, वो वजह की है, इसका डांट सुनता है नहीं, वो डांट जो सुनता नहीं। वो डांटने वाला का विरोध करने वाला बन गया, और जो झिड़कते हैं उनका विरोध करने वाला बदल गया। वो इसका वजह से इसका अंत क्या हो रहा है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾ आखिर कितना हो रहा है, ये लंगड़ा हो गया, ये लंगड़ा हो गया, ये बाहर बैठ के हाथ फैलाने वाला होकर बदल गया, बाहर बैठ के हाथ फैलाने वाला होकर बदल गया। वो हम कैसा है, थोड़ा पीछे मुड़ना है, असं किस तरह से थोड़ा असं मोड़ के देखना है। हम कई बार डांस को सुनते हैं लेकिन सुन के आखिरी में क्या है, ये हमें पसंद नहीं है, आखिरी में क्या हो गया, लंगड़ा बना दिया। असं डांट को सुन के बाद जो असं लंगड़े बन गए। वो ऐसा कंडीशन में हम नहीं बदलना है, इस तरह हालात में नहीं बदलना। हमारा अंदर ये लंगड़ापन नहीं चाहिए, साढ़े तरह लंगड़ापन नहीं होना चाहिए। ये लंगड़ापन हमारा जिंदगी में आएगा तो जेकर लंगड़ापन सारी जिंदगी में जाऊंगा था, वो इसका माने हम जाके भीख मांगने वाला होकर बदल जाएंगे। इस लोग भागों से भीख मांगने वाले पे बदल जाएंगे। वो हमें भीख मांगने के लिए और जाने का अनुभव में नहीं आना है, भीख मांगने वाले तजर्बे से नहीं बदलना। वो हम हमेशा परमेश्वर का हजूरी में जाके स्तुति करने वाला होकर बदलना है, हमेशा परमेश्वर की हजूरी में जाकर ही बढ़िया उस्तत करने वाले होकर बदल जाना है। वो हम स्तुति करने वाला होकर नहीं बदलते तो हम समझना हम दूसरा स्थिति में बदल गया, हम ठीक से नहीं चलते, हमारा जिंदगी
उल्टा स्थिति में बदल गया। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸਤਤ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੰਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। वो ऐसा कंडीशन हमारा स्थिति नहीं बदलना है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ बनने। वो ऐसा तो ये भीख मांगने वाला का स्थिति और भी देख सकते हैं। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वो भीख मांगने वाला का स्थिति कैसा स्थिति है? ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ तरह ਦੇ ਹਨ? वो लूका का सुसमाचार में हम कुछ बातों को देख सकते हैं। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 8वां अध्याय 31वां आयत से हम पढ़ के देखने में 8 बाबत 31 आयत ਤੋਂ पढ़ के ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। वो हम पढ़े। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ारे पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर बस यहाँ पे हम क्या देखते हैं? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? यहाँ पे एक शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति है। ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। वो शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति यीशु को देख के क्या कहता है? ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? स्तुति नहीं कर रहा है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। वो क्या कहता है? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? वो उसका पैरों पे गिर के दंडवत करके वो मुझे सताओ मत करके कहता है। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ। वो इन दिन में ये भीख मांगने का स्थिति में हम बदलते हैं तो ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ यीशु के पास नहीं आएगा। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। वो हम सही से चलते नहीं है तो यीशु के पास नहीं आएगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। वो हाथ फैलाने वाला है। ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। लेकिन पतरस उसको मिलने का वक्त ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ वो क्या कहता है? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? मेरे पास चांदी भी नहीं, सोना भी नहीं है। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। वो क्या कहता है? विश्वास के साथ यीशु का नाम से उठो चल फिरो करके कहता है। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। वो हमारा पास ये अनुभव बहुत जरूरत है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। विश्वास के साथ उठ के चल फिरने का एक अनुभव होना बहुत जरूरत है। ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। वो विश्वास के साथ उठ के चलना फिरने का अनुभव होना है तो ਜੇਕਰ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ वो हमारा स्थिति कैसे होना है? ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? वो हम लूका का सुसमाचार में और यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ के देखने में ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। वो लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय और यूहन्ना का सुसमाचार 5वें अध्याय में भी हम देखने का मौका। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਬਾਬ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। वो दोनों जगह में दो व्यक्ति का यीशु कहता उठ के चल फिरो। ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ कि ਉੱਠ के चलो फिरो। वो हम इन दिन में उठ के चल फिरने के लिए आया है। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ये व्यक्ति का मानस हमें एक जगह पे बैठ के हाथ फैलाने वाला नहीं है। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। वो लूका का सुसमाचार 5वें अध्याय में हम देखने में ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। वो एक व्यक्ति का स्थिति कैसा स्थिति है? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ? 18 और 19 उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरा हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। बस यहाँ पे हम क्या देखते हैं? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? वो जिस व्यक्ति को यीशु देख के कहता उठ के चलो फिरो करके कहता तो वो व्यक्ति की स्थिति क्या है? ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰੋ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ? वो बीमार व्यक्ति है। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। वो लकवा का बीमारी से
पड़ा हुआ व्यक्ति है, लकवे की बीमारी ना प्या है इन लोग के। वो सीधी सीधा चल नहीं सकता, वो चलना भी मुश्किल है, दूसरा लोग उठा के लेके फिरना है। वो सीधा चल नहीं सकता, वो चलना भी औखा है, दूसरे लोग को लेके चलते यार। वो इन दिन में हम ऐसे अनुभव में पड़े रहते हैं, तो अभी क्या होना है, उठ के चलना फिरना है। जेकर हम तक ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। बीमार है तो बीमारी से चंगा पाके उठ के चलना फिरना है। जेकर बीमार है तो बीमारी तो चंगाई हासिल करके उठ के चलना फिरना है। दूसरा यूहन्ना का सुसमाचार 5वें अध्याय में देखने में तो यूहन्ना दी जी 5 बाब ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ वो यहाँ पे भी परमेश्वर के भवन के पास सदस्ता नाम का एक कुंड के पास एक व्यक्ति पढ़ा रहा है। ਇੱਥੇ परमेश्वर ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। वो व्यक्ति देखते रहता है कौन मुझे मदद करेगा, वो मनुख भी देखता रहता है कौन मेरी सहायता करूंगा। पहला वाला बीमार व्यक्ति के भी यही हाल है, पहला ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ये अभी आया दूसरा व्यक्ति के भी यही हाल, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। वो व्यक्ति चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो मनुष्य चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। कौन मुझे लेके जाके पानी हिलाने के वक्त उतारेगा करके देखने वाला व्यक्ति है। कौन मैंने जो पानी हिलाया जब वो उससे भी ले जाकर नीचे बचाऊंगा, उस तरह देखने वाला मनुष्य है। वो ये व्यक्ति का स्थिति में हम देखने में इस मनुष्य के हालात में ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ होते हैं। वो जब पानी हिलाया जाता, जो पानी हिलाया जाता है उस समय मुझे कौन मदद करेगा, उस वेले मेरी कौन सहायता करेगा। ये परमेश्वर के प्यार को हासिल नहीं किया हुआ व्यक्ति है, ये परमेश्वर के प्यार को हासिल ना करने वाला मनुष्य है। वो पानी हिलाने का अनुभव परमेश्वर का प्यार से भरा हुआ एक अनुभव है। पानी हिलाने का तजुर्बा परमेश्वर के प्यार ना प्रेम ना भरा हुआ एक तजुर्बा है। वो प्राप्त नहीं किया, इसका जिंदगी में कितनी साल पढ़ा रहा लेकिन मुझको अच्छा अनुभव हासिल नहीं किया। कितने सालों प्यार है पर एक चंगे तजुर्बे ने हासिल नहीं किया। वो 1 साल नहीं 2 साल नहीं 38 साल पढ़ा हुआ व्यक्ति है। 1 साल नहीं 2 साल नहीं 38 बड़े अवस्था प्यार है गुरु के। साल में एक व्यक्ति चंगा होते देखा होगा तो 38 लोगों को चंगा होते देखा होगा। जेकर साल में एक लोग चंगा होता देखा होगा तो 38 सालों में 38 लोगों ने चंगा होता देखा होगा। इसका पास परमेश्वर का प्यार से भरा हुआ स्थिति नहीं आया, परमेश्वर के प्यार ना पर रात नहीं आए। वो परमेश्वर का अनुग्रह को हासिल करने की स्थिति नहीं आया, परमेश्वर की कृपा को हासिल करना तजुर्बा नहीं आया। वो ये मुझे आपके मदद करेगा करके देखता बैठा रहा, कोई आके मेरी सहायता करेगा इस तरह वो देखता रहा। वो अंत में यीशु आया तो वो क्या करता है, आखिर में यीशु आया कि कहता है मैं लेके जाके पानी में उतार दूंगा करके नहीं कहता है, मैंने जाके तेरे पानी में उतारा इस तरह नहीं कहता, तो चल फिरो करके कहता है, उठते चल फिर इस तरह कहता है। नहीं या तो परमेश्वर के प्यार से भर जाओ करके कहता है, जब परमेश्वर के प्यार ना पा जाओ इस तरह कहता है। हम हमारे हृदय का दूसरा कई बातों से भर के रखेंगे तो चंगा नहीं होंगे, जेकर से अपने दिल को किसी और बनाना पाके रखा तो चंगे नहीं हो सकते। पहला व्यक्ति दूसरा मदद करना ऐसे बीमारी का हालत में पड़ा है, पहला हम लोग को जेड़ा कोई और आके मेरी सहायता करे इस तरह की बीमारी की हालत में प्यार है। दूसरा व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, दूसरा हम लोग किस तरह लोग है वो उठ के चल फिरो करके कहता है, वो वहां पे देखने में वो व्यक्ति के पास परमेश्वर का प्यार नहीं है, उठ के चल फिर कह देना वो रुक दे को परमेश्वर का प्यार नहीं है। ऐसा तो हम क्या करना इस सुबह के वक्त, इस तरह इस वेले में की करना है। दूसरा हमें मदद करेगा करके हम ये लंगड़ा व्यक्ति के मन बैठे रहेंगे, दूसरा कोई आके मेरी सहायता करे कि इस तरह असि लंगड़े लोग दे को बैठे रहोगे। ये अंतिम दिन में हम आ गया है, ये आखिर दिनों में चसी आ गया, हम आखिरी घड़ी में परमेश्वर का हजूरी में आया है, आखिर समय में चसी परमेश्वर की हजूरी में आया। हम कई प्रकार का कष्ट में मुसीबत में गुजर के आया है, कई तरह के दुख मुसीबत से भाग के आया। वो हम रोज चाहते थे परमेश्वर का भवन में कब जाए, कब परमेश्वर का भवन में खुशी मनाए, परमेश्वर का स्तुति करें करके असि रोज चाहते सी कदों से परमेश्वर की हैकल में जाइए और परमेश्वर की हैकल में जाके उसका तो भी बड़ाई करिए। नहीं अब तो स्वर्ग में कब जाए परमेश्वर का स्तुति करें करके हम बैठे रहते हैं, कदों से स्वर्ग में जावांगे परमेश्वर देते उसका तो भी बड़ाई करेंगे इसका सोच के बैठे रहते हैं। हम क्या करना फिर असि की करना है, दूसरा हमें आके कुछ मदद करेगा करके हम बैठ गया तो दूसरा आके सारी सहायता करे तो सोच के सी बैठ गए था, वो अंत में क्या होना है, आखिर में की होना है हम वो लंगड़ा व्यक्ति का माने बीमार व्यक्ति है, तो लंगड़े लोग दे बाबा से बीमारी हालात में जा नहीं या तो दूसरा लफ्ज में कहना है तो जब दूसरे शब्द में कहना था वो चल नहीं सकता फिर नहीं सकता, वो चल फिर नहीं सकता, वो दूसरा लेके आके बिठा दिया, दूसरा लेके वो बिठा दूंगा। ऐसा कंडीशन में हम नहीं बदलना है, इस तरह हालात में नहीं बदलना।
अभी वो चंगा पाने के लिए दूसरा लोग लेके आ रहे हैं। लूका का सुसमाचार 5वें अध्याय में हम देखने में लोकांची 5 भागाचे असे व्यक्ती आहे वो ये लकवा से पीड़ित हुआ वो व्यक्ति को दूसरा लोग लेके आ रहे हैं। वो अंतरंगी लोक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ वो ऐसा कंडीशन में हम नहीं बदलना है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ वो हमारा स्थिति थोड़ा बदलना बहुत जरूरत है। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ दूसरा हमें मदद करेगा करके नहीं बैठना है। ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ बैठना खुद परमेश्वर का हजूरी में जाना है। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ आजकल कई लोगों का स्थिति है दूसरा लोग मदद करना है। आजकल कई लोगों ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ अभी परमेश्वर का हजूरी में जाएगा ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ वो डांट काट के इसका क्या स्थिति हो गया, लंगड़ा हो गया, ਉਹ ਡਾਂਟ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ लूटने का तैयार नहीं है, ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ आशीष को लेकर जाने का तैयार नहीं है। ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ परमेश्वर का हजूरी में आकर स्तुति करके आशीष का प्राप्त करने का तैयार नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ऐसा कंडीशन में हम बदल गए तो अंत में कोई फायदा नहीं है। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ दूसरा व्यक्ति का स्थिति में हम देखने में ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ दूसरा आके मुझे मदद करेगा करके वो बैठा रहा। ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ परमेश्वर का प्यार से भरने का अनुभव आया नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ऐसा तो पहले व्यक्ति का स्थिति हम देखने में हम खुद कुछ कोशिश करना है। ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ दूसरा परमेश्वर का प्यार से भरने के लिए जगह देना है। ਦੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ वो परमेश्वर का प्यार से हम भरे रहते हैं तो ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ हम जरूर परमेश्वर का हजूरी में आएंगे, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ परमेश्वर का स्तुति करेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ वो सारे आशीष का लूट के जाएंगे। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ नहीं या तो हम उठ के चल नहीं सकता। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ हाँ वो एक ही जगह पे बैठा हुआ वो लंगड़े व्यक्ति का मानिंग बदल जाएंगे। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ हाँ वो इस सुबह के वक्त हम ऐसे बदलने के लिए आया नहीं है। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ हाँ वो हम कैसे आना है, ਅਸੀਂ किस तरह आना है वो ऐसा है कि किताब 35वें अध्याय 6वीं आयत पढ़ के देखने में ये शायद किताब 35 6 ਵਿੱਚ पढ़ते हैं हाँ वहाँ पे हम क्या देखते हैं, ਉੱਥੇ ਸਿੱਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ वो लंगड़ा हिरण का मानिक कूद रहा है। ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ वो सारे सूखा हुआ जमीन सारे अच्छा आशीष पाया हुआ जमीन होकर बदल रहा है। सारी सूखी हुई उजाड़ जमीन से सबकी बरकत हासिल की थी जमीन भर के बदल गई हाँ वो ऐसा तो ऐसे बदलने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जेकर से इतना बदलना तो सामू की करना होगा हाँ वो हमारा जिंदगी को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को सारा बदलना होगा उठ के चल फिरने का एक अनुभव में आना है। उठ के चलन फिरने तजर्बे में जाना है हाँ वो उठ के चल फिरने का स्थिति में हम नहीं आते हैं तो जेकर उठ के चलन फिरने तजर्बे से नहीं आते था आशीष का वारिस होकर बदल नहीं सकता। बरकत का वसीला कैसे नहीं बदल सकते ऐसा तो आप आशीष का वारिस होने के लिए आशीष का वारिस बनने वास्ते हम दो काम करना है। सारे दो काम करने होंगे दूसरा आके मैं मदद करना करके नहीं बैठना। दूसरा आके सारी सहायता करके इधर नहीं बैठना ये व्यक्ति हमेशा क्या करता, बाहर बैठा हुआ है एक लोग जो हमेशा बाहर बैठा रहता है लेकिन बाद में संत पत्रोस कहता उठ के चल फिरो करके कहते ही जब संत पत्रस उनको कहते हैं उठ के चल फिर हाँ वो उसके बाद 8वां आयत में हम देखते हैं क्या आगे देखते हैं, उसके बाद 8वीं आयत में जैसे देख लिया हाँ वो फटाफट उठ के खड़ा हो गया, एकदम कूद के खड़ा हो गया हाँ फिर चलना शुरू हो गया, वो चलने लग गया हाँ तीसरा वो खुशी के साथ कूदते हुए परमेश्वर को स्तुति करते हुए परमेश्वर का भवन में गया करके हम देखते हैं। वो खुशी ना कोता है परमेश्वर की हैकल में गया शिष्ट व्यक्ति हाँ वो ऐसा हमें बदलना है तो जेकर से इतना बदलना है था आनंद के साथ हम परमेश्वर का भवन में जाना है तो खुशी के साथ परमेश्वर की भवन में जाना है था हाँ नहीं है तो परमेश्वर का प्यार से भरा हुआ अनुभव में जाना है तो जहाँ परमेश्वर ने प्यार का तजर्बे में जाना है था हाँ वो हमारा पुराना सब निकाल के चलना बहुत जरूरत है। अपने अंदर सारा पुराना काट के चलना बहुत जरूरी है अभी तक कैसा था वैसे नहीं चलना है, जिस तरह पहला से उस तरह नहीं चलना हाँ वो इन दिनों में कई लोगों का थोड़ा बदलो बोलने में बहुत मुश्किल लगता है। आजकल कई लोगों को थोड़ा बदलने वास्ते कहना बड़ा औखा लगता है वो पुराना जैसा है वैसे ही चलना है, जिस तरह पहला है उसी तरह चलते हैं ये लंगड़े व्यक्ति का माने दूसरा हमें मदद करेगा, लेके आके परमेश्वर का भवन का फाटक पे रख देगा
हम क्या करेंगे? हाथ फैला के बैठे रहेंगे। ਦੂਜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। हाँ, वो हाथ फैला के बैठने के लिए हम नहीं आया। ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। हाँ, वो हम हमेशा परमेश्वर का हजूरी में आके खुशी मनाने के लिए आए हैं। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। हाँ, वो परमेश्वर का हजूरी में आके हम हाथ फैलाना नहीं है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣੇ। हाँ, वो हम परमेश्वर का हजूरी में आके खुशी मनाने के एक अनुभव में आना है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। इसका दो काम करना पड़ेगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। वो एक, हम लूका का सुसमाचार में देखा हुआ व्यक्ति का माने, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗੂ हाँ, वो हम चल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का हजूरी में आके क्या करना पड़ेगा? वो उठ के चल फिरना है। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿन ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। हाँ, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? वो यीशु के सामने आया, ਯीशु ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, वहाँ लोग यीशु के सामने लेके आके उतार दिया। ਯीशु ਦੇ सामने ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ, वो लेकिन वो यीशु के सामने वो व्यक्ति को लेके आके मंजे के साथ लेके आके उतारने का वक्त यीशु मसीह ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ वो यीशु क्या कहता है? तेरा सारे अधर्म माफ किया गया। यीशु कहता है कि सारे कुकर्म ਜਿਹੜੇ माफ ਕੀਤੇ गए। नहीं, आपका अपना चाल चलन क्या है उसको सही करो। जो अपना जो भी चाल चलन सारा वो सही करना है। वो माफी मांगो, अपना जिंदगी को सही कर दे। क्षमा मांग के अपनी जिंदगी को ठीक करना है। दूसरा व्यक्ति 5वां अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार में हम देखने में दूसरा हम लोग कसम यूहन्ना ਦੇ 5ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ वो व्यक्ति का स्थिति कैसा स्थिति? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ? वो परमेश्वर का प्यार से भरा नहीं है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। अभी हम परमेश्वर का प्यार से भर जाना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ। रोमियो को पत्री में संत पौलुस कहने के वक्त रोमियो ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲुस ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ वो क्या कहता है? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? परमेश्वर का प्यार अभिषेक के द्वारा हमारे दिल में उंडेला गया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੇਲਿਆ ਗਿਆ। कितनी सालों से आ रहे हैं, कितने लोग अभिषेक पाने के बगैर बैठे हैं, मुझे पता नहीं। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ बैठे हैं, ਮੈਨੂੰ पता नहीं। वो कुछ लोग तो पाया अभिषेक कहाँ है, कौन सा चप्पड़ में छोड़ के आया, पता नहीं। कई लोगों का मसा कितने है, कितने छप्पड़ में छाड़ा है, कुछ पता नहीं। हाँ, परमेश्वर का हजूरी में आने में आत्मा में मगन होना बहुत जरूरत है। जो उसी परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, आत्मा से मामूल होना बहुत जरूरी है। वो अभिषेक नहीं पाया तो पहले अभिषेक पाना है। जेकर मसा हासिल करता है, पहले मसा ना हासिल करना है। वो अभिषेक पाएंगे नहीं अब तो फिर स्वर्ग हमारा नहीं, हम लूट को बांटने वाला नहीं बनेंगे। जेकर असि मसा हासिल करांगे तो स्वर्ग साडा दे लूट नहीं सकते। लूट को बांट नहीं सकता, अपने पास लेके भी नहीं जाएगा, दूसरों को भी दे नहीं सकता। लोग को बांट नहीं सकते, अपने को भी लेके नहीं आएंगे, दूसरे को भी दे नहीं सकते। हाँ, वो स्वर्ग जा नहीं सकता, दूसरा जाने भी नहीं देगा। स्वर्ग जा भी नहीं सकते, दूसरे को जार भी नहीं दबाएंगे। ऐसा कंडीशन में हम नहीं बदलना है। इस तरह लाके जैसे नहीं बदलना। हाँ, इस सुबह के वक्त हम वो परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ आशीष को लेके जाना है। इस वेदन जो है परमेश्वर ने सारी बरकत रखी है, उन्हें लेके जाना है। कौन सा आशीष रखा है? केड़ी बरकत साडे वास्ते रखी है। हाँ, इधर आने में क्या आशीष रखा है? इथे आने में केड़ी बरकत साडे वास्ते रखी है। वो स्वर्ग का अनुभव हमारे लिए रखा है। स्वर्ग के तजर्बा साडे वास्ते रखा है। क्या वो पुनरुत्थान का अनुभव हमारे लिए रखा है। जी उठने का तजर्बा साडे वास्ते रखा है। नहीं, या तो या एक ही लफ्ज में कहना तो जाके शब्द में कहना था, वो स्वर्ग जाने का एक अच्छा सौभाग्य परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा है। स्वर्ग जाने वास्ते एक चंगा सौभाग्य साडे वास्ते तैयार करके रखा है। लेकिन वो अनुभव का हम हासिल करना है। असि वो तजर्बे को हासिल करना है। वो ऐसा तो हमारा अंक बंद करें। इस तरह अपने अखर बंद करेंगे। इस सुबह का वक्त हमारा स्थिति क्या है? इस वेदन में सारे हालात किस तरह है? ये परमेश्वर का हजूरी में आके स्तुति करने वाले हैं, नहीं है तो हाथ फैलाने वाले। असि परमेश्वर की हुजूरी में जाके अपनी बढ़ियाई करने वाले उस तरह कर रहे हैं जहाँ हाथ फैलाने वाले हैं। ऐसा स्थिति में आज हम बैठे हैं। किस तरह के हालात में असि आज बैठे हैं? थोड़ा सोच के देखना है, ढूंढ के देखना है, थोड़ा सी सोच के लब के देखना है। इसको सही करने का दो ही रास्ता है। इनको ठीक करना दो ही राह है। एक अपना पापों से मुक्ति पाना है, एक अपने पापा तो मुक्ति हासिल करनी है। अपना जिंदगी में आया कमी गलती से माफी प्राप्त करना है। अपनी जिंदगी में चाहिए कमी करनी तो माफी में हासिल करना है। हाँ, वो करेंगे, वो उठ के चल फिर सकते हैं। जेकर जब कराने कसी उठ के चल फिर सकते हैं। वो व्यक्ति उठ के चल फिरता नहीं, वो उठ के
कूदता हुआ परमेश्वर के भवन में गया ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੋਦਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ और स्तुति करते हुए भी गया करके हम देखते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। हाँ, वो हमारे पास भी ये अनुभव चाहिए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, दूसरा अनुभव क्या अनुभव है? ਦੂਜਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? वो प्यार से भरा हुआ अनुभव है। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। आज से सुबह का वक्त हमें परमेश्वर की इलाही प्यार से भरना है। ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ये दो अनुभव का हम अभ्यास करेंगे तो ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, वो अंत में हम आशीष का वारिस बनेंगे, नहीं या तो नहीं। आखिर में ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। इसलिए थोड़ी देर सुबह का वक्त परमेश्वर का सूर्य में आया, हम थोड़ी देर हमारा हमका बंद करें, थोड़ा फर्क के देखें। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ वो अभी हम परमेश्वर के प्यार से भरा हुआ है क्या? ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। दूसरा, हमारा सारे पापों का क्षमा प्राप्त किया क्या? ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ क्षमा ਨੂੰ हासिल ਕੀਤਾ? वो थोड़ा फर्क के देखें, ਥੋੜਾ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। उसको सही कर दिया तो बाकी आशीष हमारा है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। वो आशीष पाने के लिए ही आया है। ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। इसलिए परमेश्वर का में समर्पण ਇਸ कीजिए, ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। परमेश्वर में आशीष भरने दे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਿਓ।